हेलो दोस्तों, आज मैं फ़ोबिया का पार्ट 3 ला रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो लास्ट बताया था फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। मैंने मैंने क्या बताया हुआ था? मैसिफोबिया में मैंने बताया हुआ था कि चाइल्ड बर्थ से, और एक और बताया था लॉकियोफोबिया, LOCKIO, लॉकियोफोबिया। इसका मतलब ये था चाइल्ड बर्थ। और जीनोफोबिया का मतलब बताया था जब सिर्फ बर्थ से डर हो। ठीक है, अब चाहे जो भी हो, है ना, बर्थ से जो डर हो तो उसे जीनोफोबिया लगाइएगा। और मायोसिफोबिया यदि पूछता तो चाइल्ड बर्थ, या लोकियोफोबिया बोलेगा तो चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अंतर है सबमें। ठीक है, लोकियो का मतलब ही होता है चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए, मेट्रोफोबिया बता ही दिया था, पोएट्री से डर। माइसोफोबिया मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो, कॉन्टामिनेशन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑप्थेल्मोफोबिया। अब देखिए, आप जो आई से रिलेटेड, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे आप। ठीक है, जब आई में प्रॉब्लम होती है, आईज में, ठीक है, आंखों में दिक्कत होती है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे। तो ऑप्थेल्मोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? जो आई से रिलेटेड हो। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ही मैं दो तीन बताता हूँ अच्छे अच्छे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। स्कोपोफोबिया, स्कोपोफोबिया। ठीक है, स्कोपोफोबिया यदि बोलता है तो भी ये जो हो जाएगा कि ये किसके लिए है? जब कोई बहुत दूसरे को बहुत ही घूर के देख रहा हो, स्टेड आउट, फियर ऑफ बीइंग, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। फियर ऑफ बीइंग, फियर ऑफ बीइंग सीन, फियर ऑफ बीइंग सीन, और स्टेयर्ड आउट, स्टेयर्ड एट, सॉरी, स्टेयर्ड का जोड़ा होता है एट, स्टेयर्ड एट बाई अदर्स। मतलब जो दूसरे, क्या नाम है, आपको घूर के देखते हो। ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्कोपोफोबिया या स्कोप्टोफोबिया। ये दोनों दोनों याद रखिएगा आप। स्कोप्टो भी याद रखिए, थोड़ा सा से उससे रिलेटेड है स्कोपो। इन दोनों का मतलब होता है जब कोई घूर के देख रहा हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आप देख रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोफोबिया यदि पूछता है तो सिर्फ आई से रिलेटेड है। ठीक है, आंखों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और मैंने इसी में ऐड कर दिया स्कोपोफोबिया या स्कोप्टोफोबिया। मतलब जब दूसरी कोई आपको घूर के देख रहा हो तो उसे बोलेंगे क्या? स्कोपोफोबिया। इसको मतलब घूर के देखने से जब डर लगता है तो स्कोपोफोबिया या स्कोप्टोफोबिया। नेक्स्ट, पीडोफोबिया। पीडो मतलब हो जाए चिल्ड्रन। ठीक है, जब बच्चों से डर लगता हो, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से है तो पीडोफोबिया। ठीक है, सेलेरोफोबिया, SCEL। देखिए, सेलोफोबिया कंफ्यूज मत करिए। सेलोफोबिया मैंने बताया जब बहुत एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। ठीक है, यदि सेलोफोबिया है तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिए आप। सेलो यदि बोल रहा है, सेलोफोबिया, तो ये था एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी से डर 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 लगता तो वो होता है सेलोफोबिया। लेकिन मैंने सेलेरोफोबिया होता है, SCLER, सेलेरो। तो सेलेरो का मतलब ही होता है क्राइम या विक्डनेस। ठीक है, जो क्राइम करता हो। ठीक है, तो सेलेरोफोबिया का मतलब आप समझ गए होंगे किससे रिलेटेड है। तो ये क्राइम से रिलेटेड है, या आप इसे बोलते हैं बर्गलर, जो सेंध मार होते हैं, जो क्या नाम है, घर में घुस जाते हैं। ठीक है, बर्गलर जो होते हैं, सेंध मार जो होते हैं। ठीक है, तो सेलेरोफोबिया, SCELERO, सेलेरोफोबिया। ट्रिस्काइडेकाफोबिया। अब देखिए, इसे याद करने बढ़िया। ट्रिस मतलब 3, मैंने लिखा हुआ, डेका मतलब 10, तो 10 और 3 13, तो मतलब जिसको 13 नंबर। ठीक है, जो फियर ऑफ नंबर 13, फियर ऑफ, ये तो सभी लोग कर लोगे, नंबर 13। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा आपका ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलते हैं हाइपोगेसिया। आप देखिए इसे। ठीक है, हाइपोगेसिया मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोगेसिया मतलब हो जाएगा, हाइपोगेसिया जब टेस्ट जैसे मतलब कुछ भी चीज़ आप खाते हो उसका टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, टेस्ट का पता ही नहीं रहा, इनएबिलिटी। ठीक है, इट इज़ अ रेड्यूस्ड एबिलिटी टू टेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो मतलब टेस्ट, जब टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, और इसी से एक रिलेटेड एक और भी है, मैं बताता हूँ। हाँ, जीमो, GEO। देखिए, इसमें भी यही था, इसमें भी यही वर्ड है। ठीक है, तो आप इसी से कोरिलेट करिएगा, जीमोफोबिया। तो इसका मतलब भी वही होता है, टेस्ट से, जब टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, टेस्ट, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो आप, उसे जान ही नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीमोफोबिया। ठीक है,
ओरोफोबिया, ओरो मतलब होता है यहाँ पे माउंटेन्स, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है, ओरोफोबिया, ठीक है। बैट्रैकोफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैट्रोकोफोबिया, ठीक है। एम्फीबियन से डर लगने लगे जब आपको, एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हो और ज़मीन पे भी रहते हो, बाहर भी, ठीक है। एम्फीबियंस लिख दे रहा हूँ, एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेमोफोबिया, तो देखिए फेमो मतलब आप वॉइस, जब किसी की आवाज़ से आपको डरने लगे तो उसे बोलेंगे फेमोफोबिया, ठीक है। बैलिस्टोफोबिया, बैलिस्टो से आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है, मिसाइल, तो ये मिसाइल से डर हो जाएगा, MISILE, मिसाइल से डर, ठीक है। तो ये जाएगा बैलिस्टोफोबिया, ठीक है। क्लिनोफोबिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनोफोबिया, ठीक है। क्लिनोफोबिया, अब ये क्या होता है, जब आप बेड पे जाने से डर रहे हो, ठीक है, फियर ऑफ बेड्स या गोइंग टू बेड, ठीक है, गोइंग टू बेड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा क्लिनोफोबिया। चलिए, ओकोफोबिया, OCHO, ओकोफोबिया या एमैक्सोफोबिया या मोटरफोबिया। आप देखिए, तो एक चीज़ तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है, कि मैक्सो मोटर, मोटर से आप इसे समझ गए होंगे, लेकिन मोटरफोबिया ये आप जान जाएंगे, मैक्सो भी अंदाजा, लेकिन ओकोफोबिया मैक्सोफोबिया में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब आप बाइक पे बैठते हैं, किसी गाड़ी पे बैठते हैं, किसी गाड़ी पे बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, उससे यदि आपको डर लगने लगे, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग राइडिंग इन अ व्हीकल, ठीक है। जब आप बाइक पे बैठते हैं, किसी चीज़ पे बैठते हैं, उससे डर लगने, बहुत लोगों को डर लगने लगता है ना, गाड़ी पे बैठते ही, ठीक है। तो उसे बोलेंगे ओकोफोबिया, क्या बोलेंगे, ओकोफोबिया, ठीक है, ओकोफोबिया, एमैक्सोफोबिया या मोटरफोबिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रा, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये सब थोड़ा सा टफ लेवल के हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना आप यदि कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये से हो रहा है, ठीक है। एस्ट्राफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, थंडर, तूफान बहुत तेज़ी से आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, थंडर और लाइटनिंग जब आने लगे, ठीक है, गड़गड़ाहट जब होने लगे या बहुत तेज़ी से लाइटनिंग आने लगे, तो आप उसे बोलेंगे एस्ट्राफोबिया, ASTRA, ठीक है, एस्ट्राफोबिया, तूफान से, ठीक है। और एस्ट्रो से, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और भी है, एस्ट्रो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अब एस्ट्रा में यदि आ जाए तो थंडर एंड लाइटनिंग लिखिएगा, ठीक है, और एस्ट्रो यदि आ जाता है तो इसे समझिए स्टार्स एंड सेलेसियल बॉडीज, एंड सेलेसियल बॉडीज, ठीक है। यदि उससे डर लगने लगे तो एस्ट्रोफोबिया। तो देखिए, अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। थंडर से तो हो गया, ब्रोंटोफोबिया, BRONTO, ब्रोंटोफोबिया यदि आता है तो भी ये तूफान से डर होगा, या टोनाइट्रोफोबिया, TONITRO, टोनिट्रोफोबिया, इसका भी मतलब होता है थंडर से डर, ठीक है, थंडर से डर। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं फिर से बता दे रहा हूँ, यदि एस्ट्राफोबिया आता है तो क्या करो, थंडर और लाइटनिंग से डर, ठीक है। और ब्रोंटो, BRONTO, ब्रोंटोफोबिया या टोनेट्रोफोबिया, ये थंडर से डर, ये भी होता है। और एस्ट्रोफोबिया जो मैंने बताया है वो स्टार से या सेलेसियल बॉडी से डरने लगी, स्टार से सेलेसियल बॉडी से डरने लगे तो उसे बोलेंगे एस्ट्रोफोबिया, ठीक है। चलिए, और एक और भी है स्टार से, स्टार से मैंने भी एक बताया था ना कि एस्ट्रोफोबिया, अब एक और भी है साइडेरोफोबिया, इसका भी मतलब होता है स्टार्स, स्टार्स मतलब तारों से यदि डरने लगे तो उसे बोलेंगे साइडरोफोबिया, SIDRERO, साइड्रोफोबिया, ठीक है। चलिए, ट्रिपोफोबिया, ट्रिपो, ट्रिपो मतलब होता है होल्स। अब देखेंगे कि कहीं पर भी हाथ में यदि होल्स हो जाए 2-3 जगह पे, ढेर सारी जगह पे, तो उसे बोलेंगे ट्रेपोफोबिया, ठीक है। जो होल से डरने लगे, डर डर लगता हो जिसको, ठीक है, बहुत सारे होल्स हों तो उससे डर,
ठीक है, होल्स, ठीक है। तो ट्राइपोफोबिया, TRYPO, ट्राइपोफोबिया, ठीक है। आप देखिए इसी से एक वर्ड और भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिपेनोफोबिया, TRYPANO, ट्रिपेनोफोबिया। ट्रिपेनोफोबिया का मतलब हो जाए जब सुई से डर लगे, निडल से, ठीक है, निडल्स, निडल से डर लगे तो इसे बोलेंगे ट्रिपेनोफोबिया, ठीक है। और एक और भी है बेलोनोफोबिया, बेलोनो, BELONO, बेलोनो, इसका भी मतलब होता है निडल से डर, निडल्स, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। ग्लोसोफोबिया, ग्लोसो, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोसोफोबिया, ठीक है। ग्लोसो मतलब होता क्या है, ग्लोसो मतलब होता है टंग, ठीक है, जो अब बोलने से डरता हूँ, ठीक है, पब्लिक में बोलने से डरता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, उसे बोलेंगे ग्लोसोफोबिया, ठीक है। और इसी से एक वर्ड रिलेटेड है जो एग्जाम में SSC में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेलोफोबिया, LALO, लेलोफोबिया। लेलोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, लेलोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डर, ठीक है। तो यदि क्या नाम है ग्लोसोफोबिया बोलता है तो पब्लिक स्पीकिंग से डर, ठीक है। और लेलोफोबिया सिर्फ बोलता है तो मतलब सिर्फ डर, ठीक है, बोलने से डर जब लगता हो। एटाइक्योफोबिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटाइकोफोबिया, ठीक है। इसे आप ऐसे याद रखिए, एटाइक्यो मतलब, एटाइकी मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेट, एटाइकी मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेट, मतलब जो हमेशा फेल हो जाता हो, ठीक है। आप देखिए फेल होने से तो सभी लोग डरते हैं, ठीक है, डर जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, एटाइक्योफोबिया, ठीक है। तो फेल होने से डर, ठीक है, फेलर ऑफ, फेलर लिख लीजिए, फेलर लिख लीजिए, ठीक है। एनोक्लोफोबिया, एनोक्लोफोबिया, ठीक है। एनोक्लोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, आप देखिए मैंने क्राउड के बारे में आपको बताया हुआ था, ये भीड़ से डरने के लिए सबको, तो एक्लोफोबिया, मोनोफोबिया मैंने बताया था। अब यहाँ पे आ गया एनोक्लो, अब इस देखिए यहीं लिख दे रहा हूँ, अब पुराने भी थोड़ा थोड़ा कवर कर ले रहा हूँ। एक्लोफोबिया बताया था मैंने, और एक बताया था मोनोफोबिया, इसका मतलब बताया था क्राउड से डर, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है इनोक्लोफोबिया की, इसका मतलब भी होता है क्राउड से डर, ठीक है, क्राउड से डर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ट्रिपेनोफोबिया, बेलेनोफोबिया, ये दोनों बता दिया मैंने, निडल्स से डर, निडल्स, ठीक है, निडल्स से डर, बेलेनोफोबिया, ठीक है। बासीफोबिया, बैसीफोबिया, ठीक है, बैसीफोबिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैसीफोबिया, जब आप चल रहे हो, ठीक है, सीढ़ी से गिरने से गिरने का डर हो आपको, ठीक है, कहीं आप चढ़ रहे हो उससे गिरने का डर हो, आप पैदल चल रहे हो आपको लगता है गिर जाएंगे अभी, ठीक है, तो वॉकिंग से डर, फियर ऑफ वॉकिंग, ठीक है, तो इसे बोलेंगे बेसीफोबिया, ठीक है। आज का लास्ट वर्ड है कैट सारिडाफोबिया, कैट सारिडाफोबिया, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कैट सारिडाफोबिया का मतलब हो जाएगा, लिखता हूँ मैं, कैट सारिडाफोबिया का मतलब हो जाएगा, ठीक है, कि यदि क्या नाम है किसी के करेक्ट बिहेवियर से डर लगता हो, किसी को करेक्ट बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर, ठीक है, किसका जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा उससे डर किसी को लगने लगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा कैट सारिडाफोबिया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने ऑर्थोफोबिया बता दिया, एक मिनट, ये मैंने ऑर्थोफोबिया बता दिया है, ठीक है। ऑर्थोफोबिया को मैंने बताया है क्या, जब किसी को क्या नाम है करेक्ट बिहेवियर से डरने लगे, ठीक है, करेक्ट बिहेवियर से। मैं बताता हूँ, कैट सारिडाफोबिया को हो जाएगा कॉकरोच से डर, कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच से डर, कॉकरोच तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉकरोच से डर, ठीक है। और मैंने स्पाइडर से बताया था एरेकनोफोबिया, ठीक है, डॉग से साइनोफोबिया, तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।